नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। कहानी का नाम है मैजिक हाउस एंड द बॉडी पार्ट। ये कहानी एक छोटी सी प्यारी सी परी की है जिसका नाम लड्डू है और उसकी माँ रानी परी और उसका छोटा भाई चंचल की है। बहुत पहले की बात है, इंसानी बस्तियों के ही बीच में एक परियों का बहुत सुंदर सा देश था जिसकी मालकिन एक रानी परी थी। वो सभी का देख रेख करती थे और उसके सानिध्य में सभी खुशी से रहते थे। उसकी एक बेटी थी बहुत ही चुलबुली जिसका नाम लड्डू था और उसका एक भाई था। लेकिन ये सभी इंसानी बस्ती में इंसान बन के रहते थे। नन्ही परी का आखिरी क्लास था, बॉडी पार्ट पढ़ रहे थे। घंटी बजी, छुट्टी हो गई। वो अपने माँ से बता रही थी उसको आज बिल्कुल मज़ा नहीं आया और वो देख के लालच आ रहा था उसको। सारे लोग परी में लोक में खुशी से खेल कूद रहे थे। घर पे आने के बाद वो खाना खाने लगी और बताने लगी, पूरी क्लास के बारे में बताई। माँ उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा रही थी और उसने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक नए जगह लेकर चलती हूँ। और रास्ते में वो उसे जादू के तरीके सिखाने लगी। उसी समय सारे चिड़िया भी आ गए, उन्होंने भी सीखा। जाते समय उन्हें एक बहुत बड़ा सा जादूगर मिला जिसने रानी परी से और छोटी परी से उनके जादू छड़ी को लेके बदल दिया और छोटी परी के हाथ में पेंसिल आ गई। देखते देखते वो छोटी परी उस जादुई महल के पास पहुंच गई। दरवाजे से बहुत सारा रोशनी आ रहा था। माँ ने कहा कि जाओ बेटा अंदर जाओ। वो अंदर जाती है, उसे गुदगुदी होती है और एकाएक वो बाहर आ गई जादू से। उसकी माँ ने पूछा कैसा हुआ? सो गई सब बढ़िया है। माँ ने कहा देखो कुछ गायब है क्या? वो देखती है उसका नाक नहीं है और वो हल्का सा डर जाती। माँ बोलती है कि क्या हुआ, कोई शरीर का हिस्सा गायब है क्या तुम्हारे? तो छोटी सी लड्डू परी बोलती है हाँ माँ, मेरा नाक गायब है। तो परी रानी परी उसे बताती है कि अगर तुम अपने नाक को बुलाओगी तो वो आ जाएगा। तो छोटी नन्ही परी बोलती है नाक नाक प्यारे नाक, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। पर नाक नहीं आती। तो उसकी माँ बोलती है तुमने आज कुछ पढ़ा था, याद करो, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो बोलती है नोज नोज डियर नोज कम टू मी। उसकी नाक वापस आ जाती है। लड्डू को बड़ा अचरज होता है कि जादू से मेरी नाक वापस आके लग गई। वो रानी परी से बोलती है माँ मैं फिर से जाऊँ? रानी परी बोलती जाओ, लेकिन ध्यान देना। वो जाती है, उसे बहुत मज़ा आता है। फिर वो जादू से गायब हो जाती है। इस बार वो हंसती है कि अरे मेरा माँ मेरा पैर और मेरा एक हाथ गायब हो गया, अब मैं क्या करूं? तो रानी परी बोलती है कुछ नहीं, फिर से वही गाना गाओ। वो फिर से गाती है लैग लैग डियर लैग प्लीज कम टू मी, हैंड हैंड डियर हैंड कम टू मी। और जादू से उसके हाथ और पैर दोनों वापस आ जाते हैं। उसे बहुत मज़ा आता है। वो बोलती माँ मैं फिर जाऊँ? रानी परी मुस्कुराती हैं और कहती ठीक है बेटा जाओ। रानी परी कहती हैं बेटा जाते जाते ये तो बताते जाओ कि अलग अलग हाथ पैर में से तुम्हारा ही हाथ पैर तुमको कैसे मिला? तो लड्डू बोलती है माँ मैंने मन में सोचा था और मैं पहचान गई थी कि पहला वाला हाथ मेरा है और दूसरा वाला पैर मेरा है। माँ खुश हो गई। रानी परी के कहने के अनुसार वो छोटी सी नन्ही परी फिर दोबारा अंदर चली गई और जाते उसे बहुत सारा गुदगुदी और हल्का हल्का गाना गाने के साथ वो एक जादू से फिर वहाँ से गायब होके बाहर आ गई। लेकिन इस बार उसके कान, बाल और मुंह उसके पास नहीं थे। अब वो क्या करे? तो उसने इशारा से अपनी माँ को कहा कि माँ अब मैं क्या करूँ? तो माँ ने कहा वही जो करती हो बेटा, फिर से गाना गाओ। तो वो फिर से गाती है
My two little ear come to me, my little smiley mouth come to me, oh dear black hair come to me। वो इसी गाने को 2-3 बार गाती है और धीरे धीरे पहले उसका मुंह आता है, फिर ईयर और फिर बाल आ जाते हैं। वो बहुत खुश होती है। रानी परी ने पूछा, बेटा क्या तुम्हें बॉडी पार्ट समझ में आया? तो प्यारी नन्ही सी लड्डू ने कहा, हाँ माँ, अब मुझे बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पर माँ एक बात बताओ, मेरी आंखें क्यों गायब नहीं हुई? तो इस पर रानी परी ने कहा, जरूर कोई कारण होगा, क्योंकि मैजिक हाउस को तो सब कुछ पता होता है। तो छोटी सी लड्डू ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ माँ, जानती हो, क्योंकि मुझे अपने आँखों के बारे में पहले से पता था कि उसको आई बोलते हैं, तो इसीलिए लगता है कि मैजिक हाउस ने आई को गायब नहीं किया। रानी परी ने कहा, हाँ लड्डू, यही कारण होगा। चलो अब शाम हो रही है, हमें जल्दी से घर पहुंचना है और तितलियों से भी तो पूछना है कि उन्होंने कितने सारे पौधों से रस लिए, और चिड़ियों से पूछना है कि वो घर वापस आए कि नहीं। लड्डू ने कहा, हाँ माँ, अब तो मैं भी उनसे बात करना सीख गई हूँ। माँ अब हम वापस कब मैजिक हाउस के पास आएंगे? माँ ने कहा, बहुत जल्दी आएंगे। जब तुम्हें कुछ और नया सीखना होगा और तुम्हें उसे जानने में दिक्कत होगी तो हम ज़रूर आएंगे। पर बेटा एक बात ध्यान रखो कि मैं स्कूल में कई सारे बच्चों को पढ़ाना होता है, इसलिए मैम उतने बढ़िया से सबको नहीं समझा सकती, इसलिए आपको खुशी खुशी पढ़ना चाहिए, ठीक है? हाँ माँ, अब मैं ध्यान लगा के पढ़ूंगी और नाराज भी नहीं होंगी। पर माँ एक सवाल है कि अगर कितना अच्छा होता कि अगर ये मैजिक हाउस बोलता भी है न माँ? बेटी के ऐसा कहने पर रानी परी ने मुस्कुरा दिया। जब दोनों वापस आ रहे थे तो उनके पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।